पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे इंडिया को, भारत को इनवाइट भी किया है। आया उनकी तरफ से जो इसका जवाब है अभी तक नहीं है, तो आप इसको लिंक कर लें कि चैंपियंस ट्रॉफी पे भी जवाब नहीं और एसओसी पे भी जवाब नहीं। खबर है कि बलूचिस्तान के इलाके मूसाखेल और कल्लात में दहशतगर्द हमलों के नतीजे में 33 अफराद जाँ बहक हो गए। SSP मूसाखेल अयूब अचकज़ई के मुताबिक मूसाखेल में मुसाफिर बसों से उतार कर 23 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया। आगाह करें, बलूचिस्तान के इलाके मूसाखेल में फायरिंग, 22 अफराद को कत्ल कर दिया गया। दहशतगर्दों ने कौमी शाहरा पर गाड़ियों को रोक कर मुसाफिरों को उतारा और फायरिंग की। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मोटा अटैक मारा है पाकिस्तान के ऊपर पिछले कुछ दिनों के अंदर। मुसल्लह अफराद ने बैनुल सूबाई शाहरा पर नाका लगाकर मुसाफिरों को बसों से उतारा। मुसल्लह अफराद ने 10 गाड़ियों को भी आग लगा दी। अल्लाह करे हमें चुल्लू भर पानी मिल जाए, चूंकि उसके अंदर हमने डुबकी मारनी है, डुबकी मारकर हमने मरना है। ये बेला कैंप है, इसके अंदर पाकिस्तानी आर्मी के करीब रिपोर्ट जो आ रही है 40 से 60 सोल्जर्स के ऊपर बहुत बुरा अटैक हुआ है और कहीं ना कहीं 40 to 60 सोल्जर्स हैव डाइड इन दिस पर्टिकुलर अटैक। अब ये टाइम आ गया जहां पे ये सोचना छोड़ दिया जाए दोनों मुल्कों से कि उसने मेरे साथ ये किया और वो कहे कि जी उसने ज़्यादा मेरे साथ ज्यादती की। बायगॉन्स आर बायगॉन्स, फ्रेश स्टार्ट चाहिए। और ये BLA की मजीद ब्रिगेड ने करा है। मजीद ब्रिगेड इज लाइक देयर वेरी वेल ट्रेन्ड ब्रिगेड, जो लिटरली अफगान तालिबान और बाकी लोगों के साथ ट्रेन होके आई है। आप अगर इतनी ख्वाहिश आपकी है तो एक मिनट लगता है, फोन उठाएं, चीजें क्लैरिफाई करें। आप एक दूसरे को, दूसरी तरफ से इतराज है कि आप दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, क्लैरिफाई करें कि हम वी आर नॉट इन्वॉल्व्ड एंड वी आर विक्टिम। हम भी नहीं अफोर्ड करते वॉर, वो भी नहीं अफोर्ड करते वॉर। हमारी इकोनॉमी खराब है, हम इसलिए नहीं करते। उन्होंने बहुत तेजी से तरक्की करनी है, वो इसलिए नहीं करते। सो अब दोनों को फ्रेश स्टार्ट लेने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, खबर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस से आ रही है। आज सुबह एक पैसेंजर बस जो बलूचिस्तान के रारा शाह मूसाखाइल एरिया से जा रही थी, उसे रोककर करीब 23 सिविलियंस को मार दिया गया है और बस को आग भी लगा दिया गया। पाकिस्तान मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि अटैक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया है और बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी पाकिस्तान आर्मी को BLA और TTP ने मिलकर ठोका है। एंड एज यूजुअल पाकिस्तान फिर भारत पर इल्ज़ाम लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत के PM को अक्टूबर 14 को इस्लामाबाद में होने वाले SCO समिट का इन्विटेशन भेजा है और अब पाकिस्तानी मीडिया में भारत से रिश्ते सुधारने की बात हो रही है कि किसी तरह भारत के PM पाकिस्तान आ जाएं। लेकिन पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता है कि PM मोदी पाकिस्तान किसी भी कीमत में नहीं आएंगे, क्योंकि टेरर एंड टॉक साथ नहीं चल सकते। इसी टॉपिक पर चले आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक पाकिस्तान के अंदर इसी साल अभी 2024 में अक्टूबर के अंदर एक SOC समिट है और उस समिट के अंदर पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे इंडिया को, भारत को इनवाइट भी किया है। आया उनकी तरफ से जो इसका जवाब है अभी तक नहीं है, तो आप इसको लिंक कर लें कि चैंपियंस ट्रॉफी पे भी जवाब नहीं और SOC पे भी जवाब नहीं है। बट बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो गए थे इस समिट पे आज से 1-2 साल पहले, जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे हमारे, और उससे पहले 2015 में हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे यहाँ पे। और ये बात जो है ये इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि हमारे मुल्क में और उनके मुल्क में देयर आर पीपल, मतलब लोग हैं जो इस चीज़ को एज ए फेवरेबल और एक अच्छा आउटकम देखना चाहते हैं, ताकि बैठ के बातचीत की जाए और मामला हल किए जाएँ। और उसी साइड पे, फ्लिप साइड पे, वहाँ पे भी अनासर हैं और यहाँ पे भी शायद हों जो कि इस चीज़ को नहीं चाहते। बट हम चूँकि इस वाक़े की बात करें, हम इस वाक़े की बात कर लेते हैं कि ये एक मुस्बत चीज़ है, ये एक जेस्चर जो है ये अच्छा था उनका कि हम पाकिस्तानी एयर स्पेस के थ्रू जाएंगे और हमने भी उसके अंदर कोई एतराज़ नहीं किया। जी, बहुत अच्छी बात है। उसकी वजह देखें ये है कि अगर वो 45 मिनट पाकिस्तानी एयर स्पेस में रहे हैं तो उनको अगर थोड़ा सा लंबा वाया काटना पड़ जाता तो वो कर सकते थे, शायद 2 घंटे लग जाते, लेकिन वो अवॉइड कर सकते थे पाकिस्तानी एयर स्पेस। उन्होंने वो अवॉइड नहीं की, ये बहुत अच्छी बात है। इससे पहले आपको याद होगा कि मियाँ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो एक दफ़ा इसी तरह आ रहे थे और कोई उनके जो है स्केड्यूल का ये हिस्सा नहीं था, लेकिन उन्होंने रास्ते में ये फरमाइश कर दी थी कि पाकिस्तान रोक दिया जाए और मैं मिलना चाहता हूँ। और वो मिल के गए थे, तो वो भी बहुत अच्छा जेस्चर था। अगेन इस तरह की दोनों चीज़ें जब होती हैं, चाहे उनकी तरफ से हों चाहे हमारी तरफ से हों, तो एक हल्का दोनों ममालिक में पाया जाता है, यहाँ भी और वहाँ भी। और जाहिर है उनकी क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है तो वो कोई भी आप हल्का उठा के देख लें
तो उसमें वहाँ पर तादाद ज़्यादा होगी। तो इस पर तनकीद करने वाले सिर्फ यहाँ नहीं होंगे, वहाँ पर भी होंगे और वहाँ बहुत ज़्यादा होंगे। मतलब जिस तरह हम अपनी करिकुलम की किताबों पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, तो उनके भी करिकुलम की जो किताबें हैं वो मतलब आई हैव नॉट बिन थ्रू दैम, बट आई एम श्योर कि उसमें भी इस किस्म की चीज़ें होंगी। वहाँ पर भी हुकूमतों ने इलेक्शंस में वोट लेने के लिए पार्टीज़ ने नफ़रत अंगेज़ बातें की होंगी, सारा कुछ, बल्कि हम अंदाज़ा है वो करते हैं। सो सिर्फ कहने की बात ये है कि अब ये टाइम आ गया जहाँ पे ये सोचना छोड़ दिया जाए दोनों मुल्कों से कि उसने मेरे साथ ये किया और वो कहे कि जी उसने ज़्यादा मेरे साथ ज़्यादती की। बायगॉन्स आर बायगॉन्स, फ्रेश स्टार्ट चाहिए। उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया का, एक तो ये कि वैसे भी आपको ज़िंदगी में फ्रेश स्टार्ट से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती और कभी भी लिया जा सकता है। उसकी वजह ये कि अगर आप पुराने स्कोर सेटल करना शुरू कर दो तो फिर तो वही होगा, आए फॉर एन आए, और पूरी दुनिया अंधी फिर रही होगी। लेकिन अभी तो दुनिया भी बदल गई है। वो दुनिया ऐसे बदल गई है कि एक पूरा इकोनॉमिक शिफ्ट आ रहा है। मतलब अब आप ब्लूमबर्ग उठा के देख लें, उस पर इससे ज़्यादा क्लियर कोई लिख नहीं सकता कि 2050 में सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना होगी, अमेरिका नहीं होगा। 2050 में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडिया होगी, अमेरिका नहीं होगा। ठीक है। सो अब ये जो खित्ता है ये पूरी दुनिया का सबसे अमीर खित्ता बनने जा रहा है। सो अब जो है यहाँ के डायनेमिक्स ही चेंज होने लगे हैं। हम भी नहीं अफोर्ड करते वॉर, वो भी नहीं अफोर्ड करते वॉर। हमारी इकोनॉमी ख़राब है, हम इसलिए नहीं करते। उन्होंने बहुत तेज़ी से तरक्की करनी है, वो इसलिए नहीं करते। सो अब दोनों को फ्रेश स्टार्ट लेने की ज़रूरत है। नवाब, बुख्ती की जो 18वीं असैसिनेशन की जो एनिवर्सरी है उसके चलते चलते बलूचिस्तान ने ऑपरेशन हेरॉफ या ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च करा है ऑल अक्रॉस बलूचिस्तान। यहाँ पर मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूंगा, इफ आई मे शो यू, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई किस तरह से इन लोगों ने चारों तरफ एक अटैक करा है। तो ये मैप है, आप ये देख रहे हैं कि पूरा एरिया के अंदर जबरदस्त तरह से अटैक किया है बीएलए ने, और ये बीएलए का अपना पब्लिश मैप है। यहाँ पर देखिए जो मेन हाईवे है कोहे सुलेमान का, ये इधर से जाता है, ये जो इस तरफ से जाता है नीचे ग्वादर की तरफ, इसको यहाँ पर इन लोगों ने ब्लॉक कर रखा है। एंड काफी हद तक जितनी भी गाड़ियां वहां पर मिनरल्स देके जा रही थी वो भी उड़ा दी हैं। नाउ तुर्बत सिटी यहाँ पर है, यहाँ पर एक ये हाईवे बेसिकली ऐसे आता है तुर्बत पंजगुर, उसके बाद नीचे की तरफ जाता है। यहाँ पर पंजगुर, यहाँ पर पंजगुर से तुर्बत आएगा, तुर्बत से इस तरफ जाके फिर ये नीचे आता है। तुर्बत में भी एक मेन रोड पे काफी हद तक एक्चुअली रोड खोद खाद के एक्सप्लोजन भी करे हैं। यहाँ पर एक बेला कैंप है इनका, यहाँ इस जगह के अंदर ये बेला कैंप है। इसके अंदर पाकिस्तानी आर्मी के करीब करीब रिपोर्ट जो आ रही है 40 से 60 सोल्जर्स के ऊपर बहुत बुरा अटैक हुआ है, और कहीं ना कहीं 40 to 60 सोल्जर्स हैव डाइड इन दिस पर्टिकुलर अटैक। और ये बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने करा है। मजीद ब्रिगेड इज लाइक देयर वेरी वेल ट्रेन्ड ब्रिगेड, जो लिटरली अफगान तालिबान और बाकी लोगों के साथ ट्रेन होके आई है। तो ये चीज हमको थोड़ा समझनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर जितने भी मेन हाईवेज हैं, जितने भी सब कुछ हैं, उन सब पे इस टाइम पे बीएलए का एक कहीं ना कहीं या तो कंट्रोल है या उसके ऊपर अटैक करने की कैपेबिलिटी है।